एक ऐसी ट्रेन जो 106 पैसेंजर्स को लेकर अपने पहले सफर पर रवाना होती है और हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुनिया से गायब हो जाती है। और आज 100 साल से भी ज्यादा गुजरने के बाद इस ट्रेन के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता कि आखिर क्या हुआ था इस ट्रेन में मौजूद उन पैसेंजर्स के साथ, और ये पूरी की पूरी ट्रेन कहां गायब हो गई, जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। इसलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये दिन था 14 जून 1911 का, जब इटली के शहर रोम की एक ट्रेन कंपनी अपनी एक ट्रेन बनाकर उसे पहली यात्रा के लिए रवाना करती है। इस ट्रेन का नाम था जेनेटी ट्रेन, और इस कंपनी ने अपनी ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 100 पैसेंजर्स को चुना था। दोस्तों, ये इस ट्रेन की पहली यात्रा थी, इसलिए सभी पैसेंजर्स को टिकट्स फ्री दिए गए थे। इसके अलावा इस कंपनी ने इस ट्रेन में जाने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम करवाया था। इन सभी पैसेंजर्स की वापसी का भी पूरा बंदोबस्त किया गया था। इस ट्रेन में इन 100 पैसेंजर्स के अलावा 6 स्टाफ मेंबर भी थे, जो इस ट्रेन का और इन ट्रेन के पैसेंजर्स का ध्यान रखते थे। दोस्तों, सभी यात्री इस ट्रेन में बैठते हैं और अपने सफर के लिए रवाना होते हैं। थोड़ी देर में ये ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है और इटली के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगती है। ये पैसेंजर इस खूबसूरत सफर का आनंद ले रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी कुछ बदल कर रख दिया। अपने रास्ते के बीच इस ट्रेन को एक टनल से गुजरना था। इस टनल का नाम लोम्बार्डी टनल था। दोस्तों, ये टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी। ये टनल बहुत समय से इस्तेमाल की जा रही थी, इसलिए इससे गुजरना ट्रेन के लिए कोई नई बात नहीं थी। ये ट्रेन अपने रास्ते में आगे बढ़ते हुए इस टनल में एंटर कर जाती है, लेकिन टनल में एंटर करने के बाद ये ट्रेन दूसरे रास्ते से बाहर नहीं निकलती, और इस घटना के बाद इटली में चारों तरफ खौफ का माहौल फैल जाता है। पूरा एक दिन गुजर जाता है और ट्रेन और इसमें मौजूद पैसेंजर्स के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती। ट्रेन बनाने वाली कंपनी के लोगों का कहना था कि इस ट्रेन की लास्ट लोकेशन लोम्बार्डी टनल ही थी, लेकिन इसके बाद ये ट्रेन कहां गई इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे ये खबर न्यूज और मीडिया तक पहुंचने लगती है। सभी लोग ये जानकर हैरान थे कि सिर्फ 1 किलोमीटर लंबी टनल में ये 3 डिब्बों वाली ट्रेन कहां गायब हो गई। रेलवे के लोगों का कहना था कि शायद इस टनल में कोई गड्ढा है जिसमें ये पूरी की पूरी ट्रेन गिर गई होगी, लेकिन अगर ऐसा था तो आज से पहले कोई ट्रेन उस गड्ढे में क्यों नहीं गिरी। इसके बाद रेलवे अपने कुछ एक्सपर्ट्स को इस सुरंग में जांच करने के लिए भेजता है। दोस्तों, ये एक्सपर्ट्स भी काफी ज्यादा डरे हुए थे और डरते डरते इस सुरंग के अंदर जाते हैं, क्योंकि अब इस सुरंग ने लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया था। इन एक्सपर्ट्स की टीम बारीकी के साथ पूरी टनल की जांच पड़ताल करती है, लेकिन उन्हें यहाँ ना तो कोई गड्ढा मिलता है और ना ही कोई ऐसी चीज मिलती है जो इस ट्रेन के बारे में कुछ बता सके। धीरे धीरे करके इस ट्रेन के साथ कई सारे किस्से कहानियां मशहूर होना शुरू हो जाते हैं। ट्रेन के गायब होने के कुछ दिनों के बाद मैक्सिको से 2 युवक सामने आते हैं और ये दावा करते हैं कि वो भी उस दिन इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और उनका कहना था कि जब ये ट्रेन सुरंग में दाखिल होने वाली थी तभी वो इस ट्रेन से बाहर कूद गए थे। जब इन लोगों से पूछा गया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका कहना था कि इस ट्रेन के टनल में एंटर होने से पहले ट्रेन के अंदर घना काला और सफेद धुआं भरना शुरू हो गया और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, लेकिन ड्राइवर टनल में एंटर करने से पहले ट्रेन की स्पीड को स्लो कर चुका था, इसलिए हम दोनों ट्रेन से बाहर कूद गए, और बाहर कूदने के बाद हमें काफी सारी चोटें आई थी, जिसकी वजह से हमें नहीं पता कि इसके बाद ट्रेन के साथ क्या हुआ। दोस्तों, इन दोनों की बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद इस ट्रेन से जुड़ी हुई एक और कहानी सामने आती है, जिसमें मैक्सिको के डॉक्टर ने दावा किया था कि इस हादसे के अगले दिन टोटल 104 लोग उनके पास इलाज करवाने के लिए आए थे, और वो सभी मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर का कहना था कि उसने इन लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, लेकिन उनकी हरकतें इतनी अजीब थीं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, इस दावे पर भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि इन लोगों की संख्या टोटल 104 थी, और जो पहले दावा करने वाले लोग थे उनकी संख्या 2 थी। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो कुल मिलाकर 106 लोग हो जाते हैं, और इस ट्रेन में भी टोटल 106 लोग ही मौजूद थे। दोस्तों, धीरे धीरे करके सभी इस ट्रेन के हादसे को भूलने लगे थे, और ये ट्रेन एक मिस्ट्री बनकर रह गई थी।
लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी जिसने इस किस्से को एक बार फिर से खोल दिया। कई सारे लोगों ने इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगह देखने का दावा किया, जैसे कि यूक्रेन में, रूस में, मैक्सिको और इटली के दूसरे शहरों में लोगों ने इस ट्रेन को देखे जाने के बारे में बताया। और ये लोग इस ट्रेन का हुलिया जैसा बताते थे, जेनिटी ट्रेन का हुलिया भी बिल्कुल वैसा ही था। इसके अलावा इस ट्रेन को 1840 में, यानी कि लगभग इसके बनाए जाने से 70 साल पहले ही मैक्सिको के अंदर देख लिया गया था। और इन सब चीजों से एक्सपर्ट्स ने यह रिजल्ट भी निकाला कि ये ट्रेन उस टनल में जाने के बाद टाइम ट्रेवल कर गई और पास्ट में 70 साल पीछे पहुंच गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है असल में इस ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा? क्या वाकई में इस ट्रेन के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा? क्या टाइम ट्रेवल की घटनाएं बिल्कुल सच हैं, या फिर इसके गायब होने के पीछे कुछ और ही राज था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।